This is our last topic for this chapter, ozone layer. So elemental oxygen is normally found in the form of a diatomic molecules. नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो डाईएटमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, मतलब जिसको आप O2 कहते हो. However, in the upper reaches of the atmosphere, a molecule containing 3 atom oxygen is found nearly 15 km above. We can find a 3 atomic molecule of oxygen which is known as ozone, O3. The formula of ozone is O3. Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous, and we are lucky that it is not stable nearer to the earth surface. तो नॉर्मली जैसे हमारे लिए डाईएटमिक ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ट्राईएटमिक ऑक्सीजन जो है, ओजोन जो है, वो हमारे लिए और बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉइजनस होता है. बट द थिंग इज़ दैट कि इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द सरफेस टू दी अर्थ की सरफेस पे वो अवेलेबल नहीं है. बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड. लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखो, समझो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे का नीचे का जो लेयर है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, और ऊपर मतलब नियरली 15 किलोमीटर तक का जो रेंज रहेगा वो हमारे लिए है ट्रोपोस्फियर, एंड अबव दैट, अबव 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर वो है स्ट्रेटोस्फियर. अब उस स्ट्रेटोस्फियर में रहकर ये ओजोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो करता है, और वो है शील्डिंग. एक शील्ड प्रोवाइड करता है हमारी अर्थ को from the UV rays. So it performs an essential function where it is found. It absorbs harmful radiation from the sun, and this prevents those harmful radiation from reaching the surface of the earth, where they may damage many forms of life. तो ये UV रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं, एंड दे आर वेरी हार्मफुल टू अस. वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये ओजोन लेयर जो है वो उस UV रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अर्थ की सरफेस पे आने से रोकता है, जिससे हम उस ओजोन UV रेस की हार्मफुल इफेक्ट से बचे रहते हैं. बट recently it was discovered that this ozone layer was getting depleted. अभी ये पता चला है कि ओजोन लेयर डिप्लेट हुआ है. तो हमारे जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उसी का रिजल्ट है ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन. फॉर एग्जांपल, वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, were found to persist in the atmosphere. तो ये CFC जो है, जैसे AC होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनके अंदर जो कूलिंग गैस होता है उस गैस के अंदर ये CFC होता था. अब तो उसके ऊपर बैन लग गया है, लेकिन वो होता था. और वो जब गैस लीकेज होकर एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो लॉन्ग टाइम तक के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है. इट कैन नॉट डिग्रेडेबल, वो डिग्रेड होता नहीं है, जिससे होगा ये कि वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करके ओजोन को ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल में से डाईएटमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस रिजल्टेड इन अ रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर, एंड रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड अ होल इन ओजोन लेयर अबव द एंटार्कटिका. तो ये CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, जिससे एक होल बना जिसका नाम है ओजोन होल.
and it was first discovered a hole in the region of Antarctica. And it is difficult to imagine that the consequences for the life on the earth if the ozone layer dwindles further. और अगर इसी तरह से ये ओजोन लेयर आगे डिप्लेट होता रहा तो आने वाले दिनों में अर्थ के ऊपर उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट होगी वो बहुत डेंजरस होगी. But many people think that it would be better not to take chances, and these people advocate working towards the stopping all further damage to ozone layer. इसके लिए नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं वो ओजोन लेयर को टूटने से बचाने के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट, जो एनवायरमेंटिस्ट होते हैं, वो सब वर्ल्ड वाइड इन्होंने CFC के ऊपर बैन लगाने में सक्सेस मिला है. मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो ये CFC जो है उसके ऊपर बैन लग चुका है. चलो, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो था वो ख़त्म हो गया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे.